मैनेज कैसे करोगे? मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा या फिर दूंगी, या फिर आप व्हीलचेयर पे आओगे तो पेरेंट्स देखेंगे, तो मैं आप खड़े होके पढ़ाओ। ये भी मुझे बोला गया कि आप खड़े होके पढ़ा सकते हो, बैठ के नहीं पढ़ाना है। वो है कि मेरे से ही क्लास करनी है। 2-3-2.5 साल होने को जा रहा है, वो लोग मेरे से ऑनलाइन क्लास करे तो बहुत है। जैसे कि दुबई के बच्चे हो गए, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे हो गए, जर्मनी के हो गए, यूके के बच्चे हो गए, ऐसे बहुत जगह है कि मेरे से बच्चे ऑनलाइन क्लास अभी भी कर रहे हैं। था मेरा कि मेरे साथ ऐसा क्यों रहता है। एक होता नहीं कि बचपन के साथ फ्रेंड लोग के सर्कल में मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मुझे भी एक लंच दे दो, मैं वहाँ पे ही खेलूँगी। वो समय ऐसा आया कि मैं खुद दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए उस स्कूल में गई। स्कूल कैसा होता है वो मैं एक टीचर बन के वहाँ पे देखी हूँ। मैं बहुत सारे स्कूल में अपना CV भेजी हूँ कि भाई मुझे जॉब दे दो, रोने पे मजबूर कर देगी। लेकिन आप कब तक एक 4 दीवारी में बंद हो के आप रोगे? हाँ, लोग आपको आज भी मैं निकलूंगी तो मुझे देखेंगे ही, उनका देखना काम है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपकी आत्मबल में कितनी शक्ति है ये बहुत मायने रखती है। हमारे साथ एक उदाहरण है जो आपको बताएंगे कि आप अपने आत्मबल के भरोसे ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारे साथ है सोना सिन्हा। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए जो आपकी ये बीमारी है ये कब शुरू हुआ और इसकी पूरी कहानी क्या है और आपकी ज़िंदगी की? जब मैं छोटी थी, 1 साल की थी, तब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ पैर में। तो पता चला कि मैं खड़े होकर चल नहीं सकती हूँ। तब छोटे थे तो समझ भी नहीं आता था कि मुझे हुआ क्या है। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तब पता चला कि मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ पैर का कम हो गया है। तब छोटे थे तो समझ भी नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो लगता था कि हम भी खड़े होकर चलते, बाकी लोग को देखते थे तो लगता था वो चीज़, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर का बहुत इलाज हुआ मेरा, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया वो चीज़। तो हमको भी लगता था कि हम भी अपने लाइफ में कुछ करें। ये बैठ के रोना कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, जो होना था वो तो हो गया, उस चीज़ को तो हम आज भी नहीं बदल रहे हैं। लेकिन हुआ कि अब हमको अपने पे कुछ करना है, तो बस अब पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिए हम आपको बता दें कि सोना की ये बीमारी के कारण वो चलने फिरने से असमर्थ हो गई थी बचपन में ही। बहुत इलाज के बाद भी वो उनको चलने में ये सामर्थ्य नहीं रह पाई, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी पेंटिंग्स के ज़रिए देखना शुरू की और वो बहुत अच्छा पेंटिंग करती हैं। वो शहर की नामी गिरामी पेंटरों में से आप गिनती अगर करना चाहें तो आप उनके नाम ले सकते हैं। उनकी पेंटिंग को देश विदेश में लोगों को सिखाती हैं। आप दुबई का नाम ले लें, जर्मनी का नाम ले लें, अमेरिका का नाम ले लें। बहुत सारे जगहों के बहुत सारे देशों में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो पेंटिंग सिखाती हैं और पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने दुनिया में एक अपनी जगह बनाई है। मैम, आप थोड़ी अपनी बचपन की कहानी बताएं कि आप किस तरह से आपका बचपन व्यतीत हुआ, क्या क्या कठिनाई व्यतीत हुआ और एक वो बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र कैसा रहा? मैम, छोटे थे तो जैसे कि स्कूल जाना वो बहुत मिस करते थे कि सब स्कूल जाता है, हम क्यों नहीं जाते। वो एक ऐसा जगह है, सुनते थे कि स्कूल में पढ़ाई होता है, बच्चों को लंच मिलता है, मम्मी लोग को देखते थे कि दीदी लोग को लंच देना, फिर ड्रेस वो करना। तो ये सब चीज़ ना दिमाग में रहता था मेरा कि मेरे साथ ऐसा क्यों रहता है। एक होता नहीं कि बचपन के साथ फ्रेंड लोग के सर्कल में मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मुझे भी एक लंच दे दो, मैं वहाँ पे ही खेलूँगी। वो जो होता नहीं बच्चे लोग खेल में, वो मैं करती थी अपने साथ में। वो चीज़ मुझे आज भी याद है, वो चीज़ करती थी मैं बचपन में। तो आप स्कूल क्यों नहीं जा पा रही थी? क्या स्कूल वाले दाखिला लेने से मना कर देते? हाँ, यहाँ पे मम्मी गई थी बात करने के लिए जब हम छोटे थे तब, कि स्कूल में लेना है, लेकिन उन्होंने कौन से स्कूल में गई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो बोले कि नहीं, ऐसे बच्चों को मैं नहीं रखता हूँ, तो मैं नहीं गई। लेकिन हाँ, एक चीज़ का, ये चीज़ का बहुत अपने ऊपर गर्व है कि स्कूल कभी नहीं गए बच्चों को पढ़ाने, मैं खुद पढ़ना है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं खुद दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए उस स्कूल में गई। स्कूल कैसा होता है वो मैं एक टीचर बन के वहाँ पे देखी हूँ। तो आप स्कूल नहीं गए तो आपकी घर पे ही सारी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई और ये पेंटिंग की तरफ आपका आने का रुझान कैसे हुआ? ये पेंटिंग की जर्नी आपकी कैसे रही, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
छोटे थे तो वही पेंटिंग एज अ कॉपी वगैरह पे बनाना, लिखना, कुछ भी ड्रॉ करना कर देते थे। फिर धीरे धीरे हुआ, मम्मी लोग को लगा कि नहीं कुछ नहीं है तो चलो पेंटिंग में ही करते हैं। इंटरेस्ट जागा तब से, जब एक लगा कि नहीं अब कहीं से ऑप्शन नहीं है, अब एक यही पेंटिंग है। लेकिन होता नहीं कि आज भी रांची में उस पेंटिंग को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। आप कितने भी अच्छी कर लो लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है पेंटिंग को भी, ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, आपने मैम आपने बताया था कि जब आप काम शुरू कर रही थी तो बहुत सारे जगहों पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, तो क्या आपको आसानी से जॉब मिल जा रही थी कि आपकी डिसेबिलिटीज़ की वजह से आपको बहुत आज भी कठिनाई? रिजेक्ट, हाँ आज भी होता है। बहुत स्कूल है ऐसा जो फेवर करता है कि नहीं मैम आपको करना है, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग सपोर्ट भी करते हैं। अब बहुत सारा रांची का ऐसा छोटा प्ले स्कूल का हो, बड़ा प्ले स्कूल का हो या बड़ा स्कूल का हो, मैं अपना CV भेजती हूँ और अपना पेंटिंग का सारा ऑनलाइन ऑफलाइन सारा मैं भेजती हूँ। तो बस उन लोग का यही रहता है कि आप मैनेज कैसे करोगे, मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा या फिर दूंगी, या फिर आप व्हील चेयर पे आओगे तो पेरेंट्स देखेंगे, तो मैं आप खड़े होके पढ़ाओ। ये भी मुझे बोला गया कि आप खड़े होके पढ़ा सकते हो, बैठ के नहीं पढ़ाना है। अगर कोई व्यक्ति बैठ के अगर बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रहा है तो क्या गलत है? आपको शिक्षा से न मतलब है, ज्ञान से न मतलब है। पैर चल रहा है, हाथ चल रहा है, दिमाग चल रहा है, वो मैटर नहीं करता है मेरे लिए। मेरा पैर ख़राब है, दिमाग तो ख़राब नहीं है, लेकिन आज भी मुझे यही, आज भी मतलब कहो तो अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है, मैं बहुत सारे स्कूल में अपना CV भेजी हूँ कि भाई मुझे जॉब दे दो। मुझे जॉब की वैसा नहीं है कि मुझे करना ही है, पैसे की दिक्कत है, वैसा कुछ है नहीं। लेकिन एक होता है ना कि मेरा इच्छा है कि मैं कंटिन्यू काम करती, मैं 2014 से ही काम कर रही हूँ। बचपन स्कूल हो गया, फिर ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल हो गया, फिर कैम्ब्रिज स्कूल हो गया, मैं गुड़गांव के स्कूल में भी जॉब की हूँ और आज मैं ऑनलाइन ही क्लास कर रही हूँ। 30-40 स्टूडेंट से ज़्यादा मेरे पास है। तो आप देख सकते हैं कि अब के ज़माने में जहाँ लोग हर तरह की चीज़ों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, लोग पैशन फॉलो की बात करते हैं, स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में और ओपन अप होने के लिए सिखाया जा रहा है, वहाँ इस तरह की विडंबना ही समझिए आपकी दुनिया में कि टैलेंट होते हुए भी चीज़ों को नकार दिया जाता है कि आप खड़े नहीं हो पा रही हैं। काफ़ी दुखद एक बात है हमारे समाज के लिए। मैम, हमने सुना है कि आपने देश में छोड़िए, आप विदेशों में भी बच्चों को सिखाती हैं, बहुत सारे रिकॉग्निशन, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो जर्नी कैसी रही? वो मतलब होता है ना कि मेरे से बच्चे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। मैं बोल भी देती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सिखा सकती हूँ, लेकिन उनको है कि मेरे से ही क्लास करनी है। 2-3-2.5 साल होने को जा रहा है, वो लोग मेरे से ऑनलाइन क्लास करें तो बहुत है। जैसे कि दुबई के बच्चे हो गए, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे हो गए, जर्मनी के हो गए, UK के बच्चे हो गए, ऐसे बहुत जगह है कि मेरे से बच्चे ऑनलाइन क्लास अभी भी कर रहे हैं। एक्चुअली जब कोविड जब आया था तो जॉब तो छूट गया था सभी लोगों का, मेरा भी छूट गया था, तो पैसे की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। तो मैं ऐसे पेंटिंग बनाती हूँ, तो मैं सोची कि 1-2 क्लास देखती हूँ बच्चों को करवा के अपनी पेंटिंग की पोस्ट करती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन पेंटिंग क्लास जूनियर सीनियर करके 2-3 बच्चों का पोस्ट कर दिया, अपनी खुद की पेंटिंग। और जो मेरे घर पे जो बच्चे आते थे कोविड से पहले की बता रही हूँ, तो उनका पेंटिंग का पोस्ट मैंने उसमें डाला। तो बस मुझे मैसेज आने लगा कि मैम आई एम इंटरेस्टेड। तो सबको हम अपना फ़ोन नंबर फिर दिए, तो सब लोग मेरे से कांटेक्ट करते रहा। फिर आज के डेट में फेसबुक पे मैं पोस्ट करती थी, ठीक है ना। फेसबुक पे पोस्ट करते मेरे पास इतने सारे बच्चे हो गए हैं अब कि आराम से मैं जूम क्लास पे सबका क्लास लेती हूँ। इंडिया के भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब जगह के बहुत बच्चे हैं। रांची के बहुत कम है, मैं स्पेशली रांची की हूँ, लेकिन रांची के एक भी बच्चे नहीं है मेरे पास। घर पे माहौल वैसे ही है जैसे आम बच्चों को मिलता है, पूरा सपोर्ट है, मम्मी का, भाई का, दीदी का, सब लोगों का सब सपोर्ट बहुत है। फैमिली मेम्बर में बहुत सारे परिवार होते हैं ना, चाचा नाना सब लोग होते हैं, तो वो लोग पूछते थे कि क्या कर रही हो, क्या पढ़ाई करती हो। तो उन लोग को पूछने में हिचक नहीं होता था, लेकिन हमको बताने में वो चीज़ बुरा लगता था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता था कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम वो दुनिया का हर एक काम कर सकते हैं जो आप एक जो चलता फिरता इंसान है वो नहीं कर सकता, हमको ऐसा लगता है ये चीज़ें। अच्छा, कभी अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है उसमें कभी आपको निराशा महसूस हुई है कि नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे होगा चीज़ें, इस तरह के ख्यालात आए हैं कि क्यों? जब मुझे जॉब नहीं मिलती है, मैं जाती हूँ खुद के पैसों से खर्च करके, कैब बुक करके जाती हूँ, और लोग मुझे स्पेशली बुलाते भी है कि आप आओ इंटरव्यू देने। मैं इंटरव्यू करने जाती हूँ, वो जो मुझसे पूछते हैं मैं उसका सारा आंसर करती हूँ, सारा जवाब देती हूँ। पेंटिंग हो गया, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ,
प्ले ग्रुप के बच्चों को भी मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन होता है कि स्कूल में जब इंटरव्यू लेने के बाद जब छांट दिया जाता है ना, तब उस समय लगता है कि काश मैं भी शायद ठीक रहती, तब मुझे जॉब मिल जाता। क्योंकि यहाँ पढ़ाई और डिग्री और आपका काबिलियत पे जॉब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको देख के मिल रहा है। इस चीज़ का बुरा आज भी हमको लगता है कभी कभी। देखिए, दुनिया तो आपको झुकाएगी, गिराएगी और रोने पे मजबूर कर देगी, लेकिन आप कब तक एक चार दीवारी में बंद हो के आप रोगे? हाँ, लोग आपको आज भी मैं निकलूँगी तो मुझे देखेंगे ही, उनका देखना काम है। हाँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बस मैं यही कहूँगी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। तो मैं बहुत सारे होते हैं ना कि जो सुसाइड कर लेते हैं, उनको ग्रोथ नहीं मिलता है या सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ खुद पे आपको सब कुछ करना है, खुद के दम पे। चाहे आप जैसे करो, हंस के करो, रो के करो, लेकिन खुद से करना है। आपको कोई सपोर्ट किसी का नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे कि कहीं जाना रहता है तो कैब बुक करो, तो कैब जैसे हमारे गली में अंदर नहीं आएंगे, नहीं मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएंगे? तो मैं आपके गेट के अंदर में नहीं ला सकता हूँ। क्यों नहीं ला सकते? तो नहीं आप, मतलब वो लोग का क्वेश्चन ही अजीब रहता है, वो लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं। कल भी जैसे मैं एक जगह निकली तो वो बस थोड़ा गेट के पास ही गाड़ी लगाना था, बट वो गाड़ी बंदा नहीं तो नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत थोड़ा सा हमको होता है, आज भी होता है, लेकिन क्या करें, उसी से हम आगे बढ़ रहे और क्या। अच्छा, ये बताइए सोना, अब आपके भविष्य में क्या क्या प्लान्स हैं, क्या करना है, कहाँ कुछ तो सोच के रखा होगा, उसके बारे में बताइए। हाँ, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट था अनुष्ठान करके, जो कोरोना में बंद हो गया है, उसको फिर से ओपन करना है। अब मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं एक प्ले स्कूल खोल सकूं, बस मेरा ये ड्रीम है। हाँ, प्ले स्कूल का। तो आप सुन रहे थे सोना को कि कैसे उनकी ज़िंदगी में इतनी सारी तकलीफ़ों के बावजूद भी वो उभर कर बाहर आईं और दुनिया और देश ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। और आगे वो एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं वहाँ, जहाँ वो बच्चों को पेंटिंग सिखाना चाहती हैं और उन्हें एक कला के प्रति जो दुनिया है, कला की दुनिया है, बच्चों को उस पर जागरूक करना, उस पर शिक्षित करना और नए भविष्य की तरफ देखना सिखाना चाहती हैं। अपने सहयोगी शुभम के साथ मैं तरुण, नमस्कार।